भाई यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए हमने ये 5 यूरो के लड्डू लिया है। ये हटो हटो, दे रहा है। यही तभी दिया है। ये देखो ये लड्डू। मैंने टेस्ट पापा के तो गाने ही चल रहे होते हैं, वीडियो में कॉपीराइट आएगा। बंद करूं? नहीं, हम अभी यहाँ पे हाउस पे आए हैं। ऐसे कीचड़ कीचड़ हो रखा है। वीडियो बना रहा हूँ, फोटो थोड़ी है। मेरी दादी तो चल जाती है ऐसे कच्चे रास्तों से ट्रैक पे पूरी सीधी। मम्मी आप कह रहे हैं वो है कच्चा रास्ता है। मम्मी पापा भागे जा रहे हैं ऊपर। अब मेरे को पता लगा मैं कैसे भागा भागा क्यों जाता हूँ ऊपर। हेरिडिटी है। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even. मम्मी को डर लग रहा है इस पे। कह रही पैर कहाँ रखूं। ये देखो, अरे बीच में बंदी बुला दी। अल्लाह, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? परी को मिस कर रही है। हम परी को मिस कर रहे हैं। मम्मी मैं आ गया। ये देखो ओतरे बाल, ओतरे बाल, ओतरे। जी दर्द होने लग गया यार बैक में। ये घोड़ा ऐसे ट्रॉट करना पड़ेगा मेरे को साथ साथ। हम गाना गा रहे हैं, घोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां। और देखो पीछे ओए। गाइस अभी मैंने 1-to-1 कॉल करिया 4, और 4 में से 2 1-to-1 कॉल में स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बोला कि हमारे काउंसलर हमें अच्छे से गाइड नहीं कर रहे यहाँ आने के लिए। वो बोल रहे इस कॉलेज में चल जाओ जो यहाँ का सबसे खराब कॉलेज है ना, उसमें कन्विंस कर रहे क्योंकि उनको वहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिलती है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और उन्होंने मैंने जो उनको सजेस्ट करा वो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। जो मेरे काउंसलर थे ना वो ऐसे यूँ नहीं करते कि बच्चों को इधर भेज दे या इस कंट्री में भेज दे या इस कॉलेज में। जहाँ आप क्या होगे वहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि इसका ये प्रोज है कौन सा, इसके ये प्रोज है कौन सा। आपको जो सजेस्ट करना है आप उसमें जाओ। तो वो अच्छे से बताते हैं क्योंकि वो खुद बाहर रहते हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ कितने एफर्ट्स, कितने पैसे और कितनी मेहनत और कितना हार्डवर्क लगता है बाहर पढ़ने में। तो अपनी कमीशन के 10-20 हज़ार के चक्कर में हम जो बच्चे लाखों रुपए भर रहे हैं उनके फ्यूचर और पैसे खराब ना करें। उनको ये अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे काउंसलर ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता कि बाहर कैसा है, फिर भी वो गाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर वर्क जो उनके पास होता है। बट जो मेरे काउंसलर थे वो अच्छे से गाइड करते हैं, प्रैक्टिकलिटी समझा के, और आपको हेल्प वो करते हैं। SOP LOR लिखने होते हैं, आपको वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे फाइल अरेंज करनी है वो भी फिर आपकी अरेंज करके देते हैं। और आपको स्कॉलरशिप में हेल्प करते हैं। स्कॉलरशिप जितनी मिल सकती है उतनी स्कॉलरशिप आपको वो दिलवाते हैं ताकि आपकी हेल्प। और काउंसलर लेने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मतलब आपका फ्री होता है सब कुछ। उनको कॉलेज से कमीशंस मिलती है जो होती है, आपके कोई पैसे नहीं लगते। और ये कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर उनको कॉलेज से कमीशन मिल रही है तो आपकी फीस बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे अलग होता है यूरोप में सब कुछ। मतलब अगर आप काउंसलर के थ्रू भी जा रहे हो तो आपको बल्कि स्कॉलरशिप मिल सकती है क्योंकि वो आपकी फाइल इतने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं फ्रेशर था जबकि तब भी उन्होंने मेरे को 4,000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप दिलवाई थी, जो मैक्सिमम होती है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को और बीटेक में मार्क्स अच्छे होते हैं उनको मिलती है। मेरे बीटेक से मार्क्स ठीक थे बट एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग इतने अच्छे से मेरी फाइल प्रेजेंट करी कि मेरे को पूरे 4,000 की स्कॉलरशिप मिली। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फटाफट जाके वो फिल कर दो। एंड वो फिल करने के बाद वो आपको रीच आउट कर लेंगे और गाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ों में, किसी भी कंट्री में पढ़ने जाना हो। पापा देखने आए हैं मम्मी पापा। पूछा इसको क्या कहोगे? डलोजी बोल दो, डलोजी। पापा कह रहे डलोजी। आप क्या कह रहे थे? डल लगोरी। आप क्या कह रहे थे? आप आंटी? डन है, एल साइलेंट है इसमें। इसको बोलते हैं डन लियरी। पे कर दिया यहाँ पे। ये हमारे थोड़े चाचा जी बूढ़े हो चुके हैं, टाइम लगता है। ये देखो ये हमारी आ गई, 2 यूरो लगे, 1 घंटे की पार्किंग मिल गई है। ये लोग गए कॉफ़ी लेने उधर
मम्मी यहाँ पर यहाँ पे खड़े हैं। अभी चलेंगे घूमने। डनलियरी है ये हमारे वेटर आ गए। छोटू कितने गिलास है? ये है, एक सेकंड। और दूसरा छोटू का है हमारा, वो ला रहा है। वो नाटक कर रही है उधर जाके। स्टारबक्स लिया मैंने, इंसोम्निया का हॉट चॉकलेट कहा था, कड़वा। परी और मैं तो बोल रहे थे कि इसको थोड़ा हार्ट अटैक आ जाएगा, हम ऐसे प्राइस बताएंगे तो हमारी चीज़ों का। कितने की है? पूछा ही नहीं आगे। बताओ। 30 मैं नहीं यूरो। पूछता, अमीर बंदा। देखा 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 मुंह बन गया। 30 यूरो के 3 कोफा लाए है ये। 10 यूरो की रेट, 900 रुपए की। तुम पागल तो नहीं? और वैसे यहाँ पे नॉर्मल रेट है 4-5 की, 3-4 की ऐसे आ जाती है। और वो भी कड़वी गंदी, पसंद भी नहीं आ रही किसे। मेरे को तो अच्छी लग रही है। मैं तो यहाँ से लूँगा इंसोम्निया। ये देखो कैसे भाग रही। ये येलो होने वाली है ना, येलो भी थोड़ी देर रहती है। मैं ये देखो स्टारबक्स पी रही है इंसोम्निया में। मैंने तो यहाँ से लिया है। तेरी वजह से मैं 4.5 की आई मेरी। पी ली थी। मेरी 4.5 की आई है। ये देखो ये इंसोम्निया, स्टारबक्स कंपैरिजन। अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी मैं, करूँ। ये शिप देखो कितनी बड़ी है। ओ भाई साहब, 5x जूम का मज़ा तो है। ये देखो यहाँ से बना रहा हूँ मैं, और ये देखो वीडियो फट भी नहीं रही। यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। ये भी हमारे डनलेरी। मम्मी यहाँ पर तो रनिंग करते जा रहे हैं। ये बंदा कोई और है, ब्लू वाला। पापा इससे आ गया, ढक गए। वो जा रहे, भाग के जा रहे हैं, वहाँ तक आ जाएंगे फिर। मैं यहाँ से कूद के आया हूँ, आप आ सकते हो? कमर दुख रही है तब भी। नहीं, सीढ़ी से आया था मैं उधर। बताओ 10 यूरो जा रहे हैं डस्टबिन में, मतलब इसमें खाली हो गया। वेला 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 कहनी है तू यारा नू, देखी चल देखी चल। कपड़ा मारता सारी कारा नू। चुप रह। चिल्लाई नहीं ला गए। धीरे धीरे बहता जाए जाए, पर धीरे धीरे बहता जाए जाए। उधर उधर चल। फोन गीला हो रहा है। धीरे धीरे बहता जाए जाए। ये लाएगी कॉपीराइट। ट्रिनिटी में आ गए हम भाई। ये ट्रिनिटी कॉलेज है। कहीं भी हांडते रहते हैं हम, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी। अभी हम किलाइन हिल गए, और कहाँ गए? डनलेरी गए। किलाइन हिल तो दिखा नहीं होगा तुम लोगों को, अंधेरा हो गया था। ये बोल रही जिस पे हाथ रखेगा वो दिला दूंगी। मैंने कहा ये दिला दो। ये 2 लाख वाला 1 लाख का मिल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। मुझे ये पैक करना प्लीज। घर पे ऐसी पड़ी हुई है पैंट, उसको ऐसे ऊपर से काटूंगी, नीचे से काटूंगी। कह रही है धोती वाले से, हमारे यहाँ पे होलसेल की दुकान है। कह रही है वापस शूज़ देख रहा हूँ, क्या पता आज मैं ले लूँ। मम्मी साथ में है, मम्मी भी ला दे क्या पता। मम्मी ने भी नहीं लेने दिए, कह रही है अच्छे नहीं है, बेकार है, अच्छे नहीं है। क्या मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी 1 लाख की थी, मैंने हाँ कर दी थी। हाँ, दूंगी 2 की है, 1 में मिल रही है। कार है इसलिए सजा करके दे रहा। अच्छा, जूते मेरे को कोई नहीं लेने दे रहा। मेरे को कोई बोल नहीं रहा कि अच्छे अच्छे जूते, मेरा इतना मन है। अच्छे होते तो हम बोल। कोई अच्छे बोले तो लूँ मैं। 1 लाख रुपए की जैकेट है ये। हाँ, 2 की है, 1 की मिल रही है। 1 लाख आप क्या कहना चाहोगे? ना, वेस्ट ऑफ मनी, ये लूटने का धंधा है और कुछ नहीं। इसमें से देखो, इसकी मैं आपको एज सेल्स पर्सन में बताऊँ सर, इसके अंदर से बिल्कुल मच्छर भी नहीं आएंगे। अगर आप देखिए ना तो जाली हमने आपका देसी ऑटोमॉस लगाई हुई है, इसके अंदर कोई मच्छर आपके नहीं हमारे आएंगे। देश में मच्छर होते ही नहीं, हमें मच्छरों की क्या जरूरत है? इधर आप मच्छर हम को 100 थोड़ी पकड़ नहीं, भी मच्छर सकते जाली हैं। थोड़ी लगा के छोड़ दें रात तो अगर आप खोल लें तो यहाँ मच्छर आया फटाफट बंद कर दें, पर ये मैनुअल है। अगर आप इसका हमें 1 लाख और देंगे तो एक बंदा आपको मिलेगा साथ में बंद करने के लिए। को 2 लाख भी दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त ये है कि मैं जिस पे फ्लाइट में बैठूँ उस पर मेरी टिकट नहीं लगनी चाहिए। फ्री, मैं किसी भी देश में जाना चाहूँ, वो भी बिजनेस क्लास। जिस पे फ्लाइट में बैठूँ मेरे कोई ये ना कहे कि आपकी टिकट कहाँ है, जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ बैठ जाऊँ, कोई पैसे ना ले मुझसे। रायनेयर में जा सकते हैं इसको पहन के। मैं इसको जैकेट शूज सब मना कर दिया और इसे इसको टोपी पहना दी। कबूतर निकालो इससे। इससे ऐसे अच्छी लग रही है वैसे ये। कबूतर। 120 यूरो की है, मेरे को लगा 101 की है, तो टोपी तो अच्छी है। क्या अच्छा लगा। 550,000 की। गाइस मैं भी एक हेयर कट करा के आऊँ 15 का। मम्मी से पूछते कैसा है। कहाँ पे हो मम्मी? जी
कैसी लग रही है कटिंग? अच्छी लग रही है, हैं? बढ़िया लग रही है। बढ़िया। इंडिया में 100 की होती है ना, यहाँ पता है कितनी की है? कितनी? बताओ अंदाजा। 500 की। 500 की करेंगे, 1000 की। 500 में 1000 की। 1500 की। हाँ 1500 की कटिंग करा के। 15 यूरो मतलब 1300 1400। अच्छा सही है, बढ़िया। बढ़िया। पापा सो रहे हैं? भाई हमारे नए घर में लाइट चली गई पहली बार। कैसा लग रहा है? मेरे पे कैमरा, हाँ मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। मेरे को तो लग रहा है मैं छत पे सोना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया, बाहर भी लाइट नहीं आ रही और एमसीबी कोई गिरी नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है। कभी ऐसा होता तो नहीं है। मेरे दांत में पत्ते वत्ते तो नहीं आ रहे। बाहर भी कोई लाइट वाइट नहीं जल रही जो बाहर चलनी चाहिए। क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट। हमने तो पहली बार देखा है कभी आयरलैंड में लाइट गई हो। हाई से जाती नहीं, यहाँ पे कुछ मेजर आउटेज होता है ना तभी जाती है। काश तो ये दिन में जाती, ऑफिस ना करना पड़ता। मेरे को तो तब भी जाना पड़ता पार्ट टाइम पे। स्टोर से बंद हो जाते हैं कभी कभार। वैसे तो ऑफिस मैंने आज कुछ खास करा नहीं, पर मैं अब कर रहा था जब लाइट चली गई। हाँ सच में मैं कुछ मेल वेल भेज रहा था क्योंकि सुबह बहुत बिजी थे। अब हम ये जा रही है तहकीकात करने। वेरी देसी थिंग करने जा रहे हैं कि सिर्फ हमारी ओ नहीं है कि बदतमीज औरत, हमारा अलार्म बज गया हमारे घर पे। इसने गेट खोला तो कोड डाले हुए ना, पर ये कैसे चल रहा है? लाइट गई तो दया कुछ तो निकल गया। लाइट आ रही है और किसी का वो बज रहा है, क्या सिक्योरिटी वाला। कुछ तो अलग है। लाइट गई, इसने फेसबुक ग्रुप पे देखा है, लाइट चली गई। पता नहीं क्या हुआ, आयरलैंड में पहली बार ऐसा हुआ है भाई, लाइट चली गई। It's a big blackout up here. The alarms are doing my head in. इसको वाईफाई चाहिए। अरे मेरे को इसको चेक करने एक कितने तो यार ऐसी व्लॉगिंग हो रही है, आंखों में सीधा लाइट पड़ रही है, देखा और नहीं जा रहा है कैमरे में। सुबह तक लाइट नहीं, तेरी व्लॉगिंग चलेगी या हमको ऐसे चाहिए? हाँ व्लॉगिंग चलेगी, सुबह तक लाइट नहीं आई तो। वैसे बैटरी कम है गाइस हमारे पास। मैं चाहता हूँ सुबह तक शायद काश मजे हो जाए, ना आए तो ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी। ये वो नहीं होता एक जो उधर खड़े हो जाते हैं और साइड में कैमरा घूमते रहते हैं चारों और ये चक्कर लगा रहे हैं। आपको भी लाइट बहुत तेज पड़ रही है, बंद करते थोड़ी देर कैंडल जलाते हैं।